आप सभी योग मैट बिछा के सुखासना की स्थिति में आ जाइए। हम स्टार्ट करेंगे अभी हल्के वार्म अप के साथ। सबसे पहले गर्दन की रोटेशन के साथ करेंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे बॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए लगातार करेंगे। 5 टाइम्स एक बार कर लीजिए और 5 टाइम्स दूसरी साइड कर लीजिए। क्रम यही रहेगा, सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे इसी तरह से। शोल्डर्स का सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए दोनों कोहनियाँ टच करते हुए निकले। लगातार फाइव से 10 टाइम्स एक साइड और 5 to 10 टाइम्स विपरीत दिशा में। और अब रोटेशन की जो स्पीड है वो नॉर्मल सामान्य रहेगी। एंड रिलैक्स करेंगे और बतकोड़ासन में आते हुए 30 सेकंड होल्ड करेंगे। 30 सेकंड कमर का पोस्चर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और 30 सेकंड होल्ड करते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास करें। लगातार करेंगे। आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद में कोई भी आसन एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। लगातार कम से कम 1 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी। लगातार और इसी के साथ ही दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाते हुए बी शेप में लेके आएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे और एक दूसरे के साथ हाथों को पकड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पूरा घुमाएंगे। आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आए और कोशिश कीजिए जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही आप पीछे जाए। 10 टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स दूसरी साइड। ये आपकी स्टमक फैट को, टमी फैट को कम करने के लिए
पेट के ऑर्गन्स को टोन करने के लिए, उनकी मसाज के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज चक्की आसन। विपरीत दिशा में करना स्टार्ट कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे और दंडासना की स्थिति में आके 10 सेकंड होल्ड कर लेंगे। और एक पैर को आपके जेनेटिक एरिया पर लगाते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को टच करेंगे। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। इसी तरह से दूसरे पैर पे लगातार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और पूर्व स्थिति में से लगातार करें। 5 टाइम्स कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका हेड आपके नी से टच हो। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। दूसरे पैर के साथ जानुसिरासन, एक पाद पश्चिमोत्तानासन। आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही शानदार। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे और रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों के साथ करेंगे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दोनों पैरों को पकड़ेंगे और हेड को नी से टच करने की कोशिश कीजिए। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे लगातार सभी करेंगे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 20 टाइम्स। नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे। दोनों पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए। और रिलैक्स हो जाएंगे वज्रासना में आके। सांस भरते दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते शशकासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते पूर्व स्थिति। दो से 5 सेकंड होल्ड करते हुए पीठ के बल लेट जाइए धीरे से। एक पैर को 60 डिग्री पे उठाते हुए रोटेट कीजिए। काउंटिंग के साथ कीजिए। कम से कम 5 टाइम्स एक साइड और 5 टाइम्स दूसरी साइड, विपरीत दिशा में। रिलैक्स हो जाइए दूसरे पैर से।
पादप्रताशन, सिंगल लेग, एक एक पैर के साथ करेंगे, पूरा घेरा बनाएंगे आपकी स्टमक के लिए, लेग मसल्स के लिए, हैमिंग स्टिंग के लिए। बहुत ही शानदार। रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों को एक साथ कम से कम 5 टाइम्स एक साइड कोशिश कीजिए। विपरीत दिशा में और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और चक्रियासन का अभ्यास लगातार अल्टरनेट लेग के साथ लगातार कीजिए। विपरीत दिशा में और रिलैक्स हो जाइए। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को हेड के नीचे ले जाते हुए दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और हल्का फुल्का अगर खिंचाव आया कमर के अंदर तो कमर चक्रासन कीजिए, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते पूर्वी स्थिति, सांस छोड़ते विपरीत दिशा। अपर बॉडी ऑटोमेटिकली विपरीत दिशा में जाएगी। सांस लेते हुए पूर्वी स्थिति और सांस छोड़ते हुए। कमर के अंदर हल्का फुल्का स्ट्रेस को दूर करने के लिए, कमर दर्द के लिए पेट की मांसपेशियों को टोन करने के लिए, उनकी मसाज के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज कमर चक्रासन, मर्कटासन। कम से कम 10 टाइम्स करेंगे। इसी के साथ ही हम महसूस करेंगे कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस खिंचाव आया वो रिलैक्स होने सांसों के साथ। एंड रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को स्ट्रेट छोड़ दीजिए और राइट टर्न होते हुए आप सुखासना में आके बैठ जाइए। दोनों पैर आपके सरफेस पे, दूसरे पैर को आपके पैर के ऊपर नहीं रखना और ज्ञान मुद्रा लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस लेंगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल धीरे। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ते हुए विपरीत दिशा में घुमा लेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी स्थिति में होल्ड कीजिए कम से कम 10 से 15 सेकंड।
बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई। ताड़ासन, सुखासन की स्थिति में ताड़ासन का अभ्यास। आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, एकाग्रता के लिए बहुत ही बेहतर। दोनों हाथों को नॉर्मल लाते हुए सांस छोड़ते हुए जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस आ जाए। और इसी के साथ ही तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए एक दूसरे के साथ हाथों को मिलाते हुए विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते एक साइड बर्न कीजिए। दोनों हाथ आपके कान से सटे हुए। सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दो। और लास्ट में कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, हेड एरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन अनुलोम विलोम का अभ्यास। सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन लगा के कर सकते हैं। दोनों उंगलियां अंदर की तरफ और आपकी एक अंगूठे से नाक को बंद करते दूसरे से सांस लेंगे नॉर्मल गति से। और नासिका को बंद करते हुए सांस दूसरी नासिका से बाहर छोड़ें। फिर इसी से वापस लेंगे और पहले जिससे सांस ली थी उससे वापस नॉर्मल गति से सांस छोड़ दें। लगातार करेंगे। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य है। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, लेकिन सांस आप पूरा लेंगे। जितना गहरा सांस ले सकते हैं उसी स्पीड से वापस छोड़ें। आंखें बंद करके कीजिए। आपके लंग्स के लिए, आंखों के लिए, दोनों कानों के लिए, ब्रेन के लिए, पूरे हेड एरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन अनुलोम विलोम का अभ्यास। लगातार करते रहिए। पूरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। और जिस स्पीड से सांस ली है उसी स्पीड से वापस सांस छोड़िए सामान्य गति से।
लगातार। एंड रिलैक्स होंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और फिर दोबारा से दूसरे हाथ से अभ्यास करिए। अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सामान्य गति से। गर्दन से ऊपर संपूर्ण एरिया के लिए और उसकी एक्सरसाइज के लिए कपालभाति का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास, भस्त्रिका परिणाम का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन। नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए। एंड रिलैक्स करें। दोनों पैरों से पद्मासन लगाएंगे। दोनों आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के अंदर, चिन्ह मुद्रा के अंदर। पीठ गर्दन सीधी। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लेंगे धीरे से सांस छोड़ दें। अपने ध्यान को, अपने मन को सांसों की गति पर लगाने की कोशिश कीजिए। पीठ गर्दन सीधी। नॉर्मल गति से सांस और आपका ध्यान सांसों की गति। नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए और उसी गति से सांस छोड़िए। दोनों पैरों का पोस्चर चेंज कर लीजिए। जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा। आंखें बंद और गहरी सांस। पीठ गर्दन सीधी। आपका ध्यान सांसों की गति पे। जितना गहरा आप सांस ले सकते हैं उतना गहरा सांस लीजिए। आपकी लंग्स के लिए, लंग्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज सांसों की गति को या तो तीव्र गति से या
लंबी अवस्था में ले जाते हुए आप अपने मन को, चित्त को अपनी सांसों की गति पे रखिए। प्रत्याहार की अवस्था में लेके आएंगे। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति, आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, अनिद्रा के लिए 5 से 10 मिनट का अभ्यास कीजिए डेली बेसिस। ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चेंज आने लगे। दोनों पैरों को सुखासना की स्थिति में लेके आ जाइए। और दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए रब कीजिए। कम से कम 30 सेकंड। तीस सेकंड लगातार रब करने से आपका ब्लड का प्रभाव, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे लेके जाएंगे, अपने फेस पे लेके जाएंगे और कोशिश कीजिए कि जितना समय आपने रब किया है उतना ही समय इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे लेके आपके पूरे फेस पे लेके जाए। लगातार आपके फेस के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज और पूरे शरीर पे लेके जाएं। और फिर तक पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, हंसते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।